भगत जी प्रोडक्शन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं आज एक टीचर जो एमए शास्त्र और साइकोलॉजी से एक टीचर हैं और उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया। यहाँ आपसे कुछ 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। तो यहाँ जो सत्संग संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है, ये किस प्रकार का सत्संग समारोह है? आपने थोड़ा सत्संग सुना? नहीं, जो उच्च संतों के जो विचार होते हैं वही विचार रामपाल जी के, और बहुत अच्छा माहौल है। उनके जो है भक्त भी बहुत हैं, यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमको बहुत सुनना हमने अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आप भी मुझे पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, आपके गले में गमछा है कि राम का, बहुत हमें भी खुशी हो रही है, इसलिए आपसे पूछा गया। देखिए, मैं पंडित नहीं हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो है कर्म से ब्राह्मण हूँ, और आप जानते हो कर्म जिसका होता है वही है, और जन्म से मैं क्षत्रिय हूँ, ठीक है, और पेशे से मैं जो है पूर्व शिक्षक हूँ। तो आप एक शिक्षक हैं, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है ये कबीर पंथियों का सत्संग है, और कबीर ने भगवान माना है, ये परमात्मा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा है कि ये अपना अपना विचार है। मैंने तो जो है पढ़ा है, मैं एमए तक मैंने एमए किया है हिंदी में और सोशियोलॉजी में किया है, मैंने पढ़ा है, और मैंने 40 साल जो है इंटर कॉलेज में बच्चों को 40 साल पढ़ाया है। लेकिन कबीर ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। कबीर जो हमेशा ये कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु ने भूखा जाए, ठीक है। और कह रहे हैं, मेरा साईं बानिया शुद्ध करे व्यापार और बिन तकलीफ ने पालड़े तो सब संसार। कबीर जो महान संत थे, बहुत उच्च विचार थे उनके, लेकिन अगर उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं तो अच्छा है। लेकिन कबीरदास ने जो मैंने पढ़ा है, कभी नहीं कहीं लिखा कि मैं भगवान हूँ। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि कबीर परमात्मा नहीं है, आपने कहा संत है, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं हम उनसे पूछते हैं तो वो परमात्मा बताते हैं उनको, ऐसे कैसे आप? हाँ, कबीर साहब परमात्मा हैं, वेदों में प्रमाण है, कबीर देव भगवान है। क्या समझ? इस चीज़ का खंडन कीजिए, क्योंकि हमारे पास में शिक्षित एमए से सोशियोलॉजी से एक टीचर बैठे हुए हैं और आप उनके अनुयायी हो, तो हम दोनों की आज यहाँ बात हो रही है। हमारा आए यहाँ पर वेदों में साफ लिखा हुआ है कि वो परमात्मा की परवरिश कुंवारी गायों के द्वारा होती है। क्या समझिए? और कुंवारी गायों के द्वारा जब परमात्मा पृथ्वी पे आता है और कमल के फूल पे आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। ऐसे किसी में कहीं प्रमाणित है किसी शास्त्रों में? हमारे वेदों में प्रमाण है। कौन सा वेद है और कौन सा श्लोक है उसका? अच्छा, अब जितो तो मालूम नहीं, वेदों में प्रमाण है कबीर देव भगवान है। आप किसी भी अनुयायी को मालूम हो कौन सा वेद है और कौन सा श्लोक है? हम हमारे यहाँ पास एक शिक्षित एक एमए ग्रेजुएट पर्सन बैठे हुए हैं और वो साहब बोल रहा है कि कबीर एक संत थे, और आप लोग कबीर को परमात्मा सिद्ध कर रहे हो। अब सिद्ध करने के लिए कोई पैमाना होना चाहिए। अगर पैमाना आपके पास वेद है तो मान्य होगा, अगर सर के पास कोई पैमाना होगा तो सर उसके आधार पर संत बता रहे हैं। तो इसी से मालूम पड़ता है कि वाकई में दोनों के शास्त्र में कौन सत्य है। नहीं तो उनके हिसाब से संत माने जाएंगे और आपके हिसाब से परमात्मा माने जाएंगे। अब लेकिन यहाँ भाषाएँ अलग अलग इनकी दोनों की, मैं बता रहा हूँ। जैसे जे बोल रहे ना कबीर पंथी की, और जे बोल रहे हैं कि हमने मान लो सारा काम कर लिया, 40 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो मान लो ये अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे। इन्होंने कबीर को संत प्रमाणित कर दिया। और ये महान संत नहीं, महान संत एक संत होता है और एक परमात्मा अलग होती है उपाधि। तो ये परमात्मा, इनको परमात्मा आप सिद्ध करो कबीर को, कैसे कर रहे हो आप? हमारे शास्त्र जितने भी है ना, चारों वेद कबीर साहब का वर्णन करते हैं। कबीर साहब ने स्वयं भी कहा है कि हम ही अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। परमात्मा कहते वेद मेरा वेद है, पर मैं वेदों में ना है, जौन वेद से मैं मिलूँ वेद जानते ना है। यानी चारों वेद कबीर परमात्मा ही महिमा का गुणगान करते हैं। सर, आप बताइए कि चारों वेद क्या इसका प्रमाण कर रहे हैं? ऐसा है, हमने सनातन धर्म का भी पढ़ा है, कबीर पंथ का भी पढ़ा है, राधा स्वामी का भी पढ़ा है, आर्य समाज का भी पढ़ा है, और अन्य उनका पढ़ा है मैंने। देखिए, ब्रह्मा जो हमारे सनातन धर्म है वो तो 4 वेद, लेकिन हिंदुओं के या कहिए तो 4 वेद और गीता, यही हमारे सदग्रंथ है, यही हमारा पैमाना है। हम इसी के अनुसार मान सकते हैं कौन भगवान है। तो उसी के बारे में आपसे जानना। देखिए, मेरा कहना है कि ईश्वर एक है। साईं बाबा भी कहते थे सबका मालिक एक। वो मालिक कौन है? सबका मालिक एक है, लेकिन वो परमात्मा ऐसा है, वो हमारा भी है और इनका भी है और सबका भी है। लेकिन जो गुरु हैं
जैसे कबीरदास हैं या राधा स्वामी के भी हैं और आर्य समाज के वो हैं। यही पूछना चाह रहे हैं आपसे, सब जो है, हमारा वो सबके अलग अलग हैं और परमात्मा तो सबका एक है। हम यही पूछना चाह रहे हैं उस परमात्मा का नाम क्या है, वो कैसे मिलेगा? नहीं, वो तो उसने बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आना रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और यो असवास अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं भरनी। वेद और पुराण और सारे महात्मा लोग कह के रह गए, लेकिन उसके बारे में किसी ने आज तक पता नहीं लगा पाया। क्या ये सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। अब आप सिद्ध कीजिए इसको। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, अब हम हिंदू भाइयों से मिलते हैं, जिन हिंदू भाइयों से मिलते हैं कि परमात्मा कौन है, वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, जबकि हमारे वेद कहते हैं परमात्मा नर आकार है। और हम इस्लाम भाइयों से मिलते हैं, वो भी कहते हैं अल्लाह बेचून है, लेकिन हमारी कुरान शरीफ कहती है वो परमात्मा साकार है। वो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची है, वो 7वें दिन तख्त पे जा विराजा है। जब बैठ रहा है तख्त के ऊपर, सिंहासन पे बैठ रहा है, वो निराकार कैसे हो सकता है? तो बात यहाँ आती है कि भगवान सबका मालिक एक है, तो वो एक मालिक कौन है? हमारे जितने भी मनुष्य शरीरधारी जितने भी प्राणी हैं, वो सभी हमारे शास्त्रों से बिल्कुल विचलित हैं, कोसों दूर हैं। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं पता है। अभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कृपा कर रखी है, और वो सच्चाई है ना, धीरे धीरे समाज में जा रही है, तो एक दिन सबको पता लग जाएगा सत्य क्या है। जैसे गीता आप जो बता रहे हैं वेद को, सर वेद सत्य है गलत है? ये वेद सत्य है। तो वेद में जो दिया है वो मान्य होगा? हाँ, वेद सत्य है, वेद परमात्मा दत्त हैं, ये किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। जैसे चारों वेदों का सार श्रीमद् भगवद गीता है। गीता जी में साफ लिखा है, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में पढ़ो, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमान आचरण करते हैं, उनकी न कोई गति होती है, न उनको कोई सुख होता है। क्या सर ये सत्य बात है? नहीं, शास्त्र जो हमारे सनातन धर्म के हैं, वहाँ तो कबीर साहब का कहीं नाम भी नहीं है। तो ये आप कैसे, ये कबीर साहब वेदों में नहीं बता रहे हो? हाँ, आप ये प्रमाण मान रहे हो? एक सेकंड, मैं जो है रामचरितमानस पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं भक्तमाल पढ़ता हूँ, और मैं जो शिव महापुराण पढ़ता हूँ, मैं सुख सागर पढ़ता हूँ, और अन्य पुस्तकें भी मैं पढ़ता हूँ। सर हम आपसे जानना, जो है सनातन धर्म के ग्रंथों में हमारे कबीर साहब का एक महान कवि और महान संत के दिखाए गए हैं, और उससे अलावा कुछ नहीं दिखाया गया उनको। हम आपसे जानना चाहिए, क्या सर को अभी प्रमाण आप दिखा सकते हो? वेदों में कहाँ प्रमाण है, कौन सा श्लोक है? आपके पास कोई पुस्तक ग्रंथ हो अभी दिखा सकते हो? हाँ सर, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपको दिखाएंगे। सर का सवाल है कि हमारे शास्त्र सनातन धर्म के अंदर गीता में और वेदों में कहीं कबीर नहीं है, और हम इन संत रामपाल जी महाराज अनुयायियों से कहा गया है कि आप अपने शास्त्रों में प्रमाण दिखाइए जो वेद हैं, जो सबको मान्य है। आपके पास अभी हो यहाँ पर अवेलेबल, तो आप लेके आइए। आज यहाँ बात क्लियर होगी। सर जी देखो, किसी भी पुस्तक को, किसी भी वेद को पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन समझना एक अलग बात है। पढ़ तो कोई भी सकता है। जानना चाह रहा है कि आपके जो वेद हैं उसमें कबीर का नाम है कि नहीं है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपके वेदों में कबीर नाम है तो वो मानने को तैयार, अगर नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। वेदों में परमात्मा के नाम लिखे हैं, जैसे कबीर अंगारी हसी, कबीर बम्बारी हसी, यानी परमात्मा बंधनों का शत्रु है और पापों का विनाशक है। यानी कबीर नाम से कबीर अमित हो जा, कबीर की शक्ति का बार पार नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी वर्तमान के धर्मगुरु हुए हैं, इन लोगों को अपने वेदों का ज्ञान नहीं। परमात्मा कहते हैं गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरबिन काऊ न पाया ज्ञाना, ज्यों होता मूड छड़ किसाना। यानी हम बिना गुरु के कोई भी शास्त्र पढ़ते रहे नहीं समझ सकते। क्या सर ये भी बात सत्य है क्या, बगैर गुरु के शास्त्र में? गुरु की महिमा तो है, गुरु की तो हमारे सनातन धर्म में हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, योगीराज कृष्ण हुए हैं, और भी महान हुए हैं, और बुद्ध हुए हैं, वो सब गुरु को सब मानते हैं। गुरु की महिमा तो है, रामचरितमानस में भी दिया हुआ है गुरु की महिमा। लेकिन आप ऐसे ये कह नहीं रहे हैं। ऐसे देखिए, मैंने चारों वेदों को पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। सबसे पुराना वेद कौन सा है बताएं आप? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद के बाद में दूसरा नंबर कौन सा है? ऋग्वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद है, हाँ जी, अथर्ववेद और सामवेद है, ठीक है नहीं? तो 4 वेद है, उसका सार है गीता, यानी 4 वेदों का सार आ गया। कहीं पर कबीर साहब की जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, बच्चों को पढ़ाई में, उनमें कबीर वाणी है, और भी बहुत सारी बातें पुस्तकें उनकी। कबीर वाणी, कबीर तो हमने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उनका मैंने कबीर साहब का नाम जो है एक संत महान और महान कवि के रूप में पढ़ा है, और ईश्वर के रूप में कहीं नहीं पढ़ा।
मूल चीज़ क्या है, जितने भी हमारे अब मूल बात आप दिखाइए, आप दिखाइए। वो देखना चाह रहे हैं अभी आपके पास पुस्तक, वो दिखाओ, पुस्तक लेके आइए, जरूर दिखाओ भाई। हम इसको अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि वाकई में वेद भगवान है, कि वेद में भगवान प्रमाणित किया गया है। अब वो सर बता रहे हैं, टीचर हैं, उन्होंने बच्चों को यही पढ़ाया है, कबीर जी के बारे में वो संत थे, वही पढ़ाया है उन्होंने। अब आप यहाँ कबीर परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं, तो वो कौन सा श्लोक है वेदों में? जो श्लोक है वो दिखाइए, ताकि वो भी पढ़े जाके घर पे, वेदों को जाके दोबारा से खोला जाए कि वाकई में कबीर भगवान है। आप भगत जी प्रोडक्शन के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। आज एक टीचर जो एमए शास्त्र और साइकोलॉजी से एक टीचर हैं, और उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि इसमें पढ़ लो, ये पुस्तक जो हमारे महाराज रामपाल जी के विचार हैं, इसमें उन्होंने लिखे हैं। किसी पुराने या एक सेकंड सुनो, हमारे जो है वेदों आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें आप इस पुस्तक में वो श्लोक दिखा दीजिए वेदों का कहाँ पर है। किताब नहीं चाहिए हमें, तो वेदों का वो चाहिए, कहाँ पे वेद लिखा हुआ है। किताब तो हमारे घर बहुत रखी हुई है, इनके घर पे बहुत सारी रखी हुई हैं। हमें तो वेदों का वो श्लोक बताओ, कहाँ लिखा कबीर साहब। बस निचोड़ पे आइए। हमें तो दूध से दही से, हमें दूध से मक्खन निकालना है। ज्ञान की बात है, ये ज्ञान की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कौन सा श्लोक है? वेद कांड नंबर 4 अनुवासक नंबर 1 मंत्र 7 में साफ लिखा है। देखो आप हमारे दर्शकों को दिखाइए और यहाँ इनको भी दिखाइए, कैमरा उधर लगाइए आप। अर्थवेद कांड नंबर 4 अनुवाद 1 और मंत्र 7 में पूरा पढ़ो। ये तो तू कहाँ की बात, ये लिखा है, ये तो बाड़ी पितरम विधिबंधु पशुपते नम सभा चा गच्छता है कबीर देवो। अब इसका अर्थ क्या अनुवाद देखो, यहाँ जो ये लिखा है अचल अविनाशी कबीर थोड़ी लिखा ये है, लिखा है ना कबीर देवो। हाँ, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह, कुछ भी कह लो। अच्छा में ये भाई मैंने तो पढ़ा नहीं है, इन्होंने पढ़ा होगा, उसमें होगा, हो सकता है कि मेरी बात भी माने कि अपना उन्होंने, हम क्यों हम कहें। आप ये बस सत्य बात है, आप विरोध नहीं, आप और भी प्रमाण दिखाइए। आपके पास अगर और भी श्लोक है उसका प्रमाण दिखाइए। ये ज्ञान की चर्चा है, और अर्थवेद है, श्याम वेद है, जहाँ भी आपका प्रमाण तो वो श्लोक दिखाइए, वो घर पे जाके उसका भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ही नहीं, अनेकों है ना। आपके पास अगर 50 प्रमाण हो। वेद के अंतर्गत भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की वार्ता आती है, उसमें 101 श्लोक आते हैं, उसको कहते हैं शिव एकोत्री। उसमें साफ उन्होंने पूछा है पार्वती जी माता ने कि वो कबीर के बारे में आप बता रहे हो, वो कबीर कौन क्या है। उन्होंने कहा वो मेरा इष्ट देव है। भगवान शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। अभी सिम्हा पुराण पढ़ा है क्या आपने? सिम्हा पुराण पढ़ा? हाँ, ऐसा सिम्हा पुराण कहीं नहीं है। कबीरदास उसने कहा, बोले बाबा ने कि कबीर मेरे जो भगवान है। हमें ये बताइए, उसमें लिखा हुआ है साहब, जो है भगवान राम कह रहे हैं, शिव द्रोही ममदास का हवा, वो नर मोह सपनों नहीं भावा, ऐसे में। और मम द्रोही शिवदास वो नर करें नरक में बास, इस तरह का लिखा हुआ है। वो तो राम को मानते हैं, ये वो भोलेनाथ बाबा, और राम भोलेनाथ बाबा को अपना। अब देखो सर, यहाँ बोल रहे हैं कि शंकर जी भगवान राम को मानते हैं, यहाँ बात आ रही है, और रामचंद्र जी वो शंकर जी को मानते हैं। अब बताइए, यहाँ हम भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि रामचंद्र जी पहले आए, शंकर जी पहले आए। साहब ये तो हमारे मन में शंका आने लिया। बताइए सर, शंका दूर कीजिए हमारी। देखो राम एक शक्तिबोधक शब्द है। राम, जब भगवान राम त्रेता युग में आए थे, लेकिन इससे पहले भी राम था सतयुग में। क्या सतयुग में राम नहीं था? सतयुग में राम था, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। वो यही कहना चाह रहा है कि शंकर जी भी राम को मानते हैं। वो राम कौन सा है वो ही राम जानना चाह रहा है, क्लियर करके। देखिए ऐसा लिखा हुआ है रामचरितमानस में, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत बसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा वाला राम कौन सा है? वो पुरानी हमारी वहीं आ रही है। वो पूर्ण ब्रह्म कवि साहेब हैं, वो सतपुरुष कवि साहेब हैं जो सतलोक से चल करके। अब हमें लास्ट चौथा आदि नाम है, वो बता दीजिए उसका नाम क्या है। उसका नाम तो ऐसा देगा, हम उसी को मानने का। अगर आप बता दोगे तो हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे ये सत्य है। नहीं, देखिए इसमें तो जो अपने अलग अलग वो हैं, उनका नाम तो आज तक नहीं सर, जो हमारे शास्त्र कुछ जाने नहीं पाया है। हमारे शास्त्र प्रमाणित करेंगे, उसको मानेंगे। शास्त्र कहेंगे वही मानना होगा आपको। देखिए अब हम इसलिए कहते हैं, बिन भगत चले सुने बिन काना। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहाँ पर जो है वसुदेव कृष्ण मौजूद थे, क्यों वो पांडवों के साथ में थे। लेकिन उन्होंने पहले देखा भीष्म पिता की तरफ, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा,
धृतराष्ट्र की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा। जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की तो उन्होंने जो है द्वारकावासी कृष्ण को बुलाया कि आप मेरी कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। इस तरह कहा नहीं, द्वारका का वासी का नाम लिया तो वहाँ से दौड़ करके वो द्वारका गए और द्वारका में जा करके उन्होंने क्या किया कि जितने मील थे उन सारे मीलों की साड़ियाँ द्रौपदी की साड़ी में जोड़ दी। और इसलिए कहते हैं वही ब्रह्म था। उसके हिसाब से जो गीता में लिखा हुआ है, गीता के हिसाब से तो ब्रह्म कृष्ण है और रामचंद्र मानस के हिसाब से जो राम है ऐसे में उसमें यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि वो श्री कृष्ण के जो ब्रह्म आए थे वो कौन थे? हम सर जी से एक मतलब प्रश्न रखते हैं मतलब परमात्मा आप हमें बताइए, देखो श्रोता है, बात निकल के आ रही है राम की, वो ब्रह्म की, वो ब्रह्म कौन है और प्रमाण बताओ तो सबको मान हो जाएगा। गीता जी में 3 ब्रह्म बताए सर, एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है, एक परम अक्षर ब्रह्म है। कौन से अध्याय में कौन से श्लोक है? गीता जी के अध्याय में 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, कृष्ण वो हमें ब्रह्म के बारे में, हमें परम ब्रह्म के बारे में बताओ। आपने कहा किम तत्व ब्रह्म, उसके बारे में जानकारी आप दे रहे थे। वो तो उन्होंने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है। वो कवि साहब हैं स्वयं सतपुरुष आकर के खुद बताते हैं। दर्शकों यहाँ ये निष्कर्ष निकल के आता है कि यहाँ ब्रह्म है और एक चौथा राम भी है जो आदि राम है। यहाँ सर मानने को भी तैयार है, जो शास्त्रों में प्रमाणित होगा वो उनको मान्य होगा। और शास्त्रों में ये बता रहे हैं कबीर भगवान को बताया गया है तो ये कबीर भगवान मान रहे हैं। बकाया आप लोग समझदार हो, आप लोग हमारे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और हमारी वीडियो देखते रहे। ऐसी बेस्ट चर्चा तुम्हारे साथ आप फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।